और शहर शहर वायु प्रदूषण का कितना है कहर, ये तस्वीर बताने के लिए, ये तस्वीर दिखाने के लिए और वहां का हाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है, सुनवाई कितने बजे होगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो करीब आधे घंटे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, चूँकि प्रदूषण से जुड़ा हुआ ये मामला है। और जस्टिस अभय ओक की बात करें या जॉर्ज मसीह की बात करें, जस्टिस उनकी बेंच ये इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और आपने देखा होगा कि इससे पहले भी अलग-अलग दिनों पर जब सुनवाई हुई थी, तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि अगर एक्यूआई जो लेवल है वो 400 से नीचे भी चला जाता है तो किसी भी तरीके से ग्रेप 4 को नहीं हटाया जाए बगैर हमारी अनुमति के। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर एक्यूआई लेवल थोड़ा बहुत कम भी होता है तो इसमें पूरी तरीके से ये देखा जाए कि आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति क्या रहेगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कोई फैसला लिया जाए। हालांकि ग्रेप 4 के नियमों में थोड़ी बहुत ढील जरूर दी गई है, चूंकि इस वक्त की एक्यूआई लेवल की बात करें तो कई जगहों पर जो एक्यूआई लेवल है वो करीब 350 से 400 के आसपास कई जगहों पर अभी फिलहाल है। हालांकि थोड़ा बहुत सुधार जो है वो ग्रेप 4 लागू होने की वजह से दिल्ली में जरूर हुआ है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्यों से भी ये पूछा था कि आप लोग प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ उपाय कर रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो स्थिति बीते 3 से 4 दिनों पहले दिल्ली की थी, खासतौर पे आपने देखा कि एक्यूआई लेवल जो है वो 500 के पार पहुंच गया था, कई इलाकों में 600 तक एक्यूआई पहुंच गया था। उसके बाद जिस तरीके से सख्ती की गई है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत हवा जो है वो सुधरी जरूर है, लेकिन अभी भी खतरनाक जो असर है वो एक्यूआई का बना हुआ है। यानी कि 600 के और मुकाबले पीयूष, जो जरा है ये एक्यूआई बताइए कि लेवल। ये याचिका किसकी ओर से दायर किया गया है? क्या व्यक्ति विशेष की ओर से दायर किया गया है या फिर किसकी ओर से दायर किया गया है ये याचिका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में करीब 15 ऐसी याचिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में पहले से डाली गई हैं और अलग अलग याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि कई याचिकाओं को क्लब कर सुना जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान भी कहीं ना कहीं लेता है। तो ऐसे में चूंकि सुनवाई चूंकि थोड़ी देर में शुरू होगी, तब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो याचिकाकर्ता अलग अलग हैं और अलग अलग जो याचिकाएं हैं वो डाली गई हैं। और जी, खासतौर पे ये यानी कि कहा पीयूष, गया। ये समझा जाए कि प्रदूषण से संबंधित सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। आप एसके भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एसके, अगर बात लखनऊ की कर ले तो लखनऊ में एक्यूआई लेवल कितना है, क्या हाल है वहां पर प्रदूषण का? बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब नहीं है। आ, कहीं दिल्ली एनसीआर के लोग एक माहौल उत्तर प्रदेश में फिलहाल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं है, क्योंकि लखनऊ में अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार जो प्रशासन है, क्योंकि यहाँ पर सभी विभागों के आला अधिकारी बैठते हैं, मुख्यमंत्री यहीं बैठते हैं और ऐसे में विभिन्न विभागों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ बैठते हैं। तो बहुत सारे जो नियम हैं वो यहाँ पर लगातार फॉलो किए जा, चाहे वो निर्माण कार्यों के ढककर निर्माण करने की बात हो या उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से जो छिड़काव कराए जाने की बात है वो लगातार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि कहीं पर कूड़े का जलाया ना जाए, कहीं पर इस तरीके के धूल धक्कर जहां पर होती है वहां पर ढक कर ही चीजें किया जाए। हालांकि लखनऊ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है, खास इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जिस लखनऊ का इलाका है लगभग 190 के करीब में है। हालांकि लखनऊ के अगर हम दूसरे इलाके की बात करें कि सरोजनी नगर है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो पर कहीं ना कहीं स्थापित की है, लगातार जगहों पर भी विकसित किया जा रहा है। तो भी जो एक्यूआई लेवल है लगभग 400 के करीब में है। हालांकि लखनऊ का व्यस्ततम इलाका है लालबाग, जो लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच में आता है, वहां का एक लेवल लगभग 370 के करीब में चल रहा है। ये जो परिस्थिति वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की जाए को ठीक की जाए। ठीक है, एसके, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके पास लौटते हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अगर बात गाजियाबाद की कर ले तो गाजियाबाद का हाल क्या है? बीते दिनों तो हमने देखा कि यहाँ पर एक्यूआई लेवल जो है वो 400 का आंकड़ा पार कर गया था, जो कि खतरनाक श्रेणी को दर्शाता है। ऐसे में अगर हम वर्तमान समय की बात कर ले तो वर्तमान समय में वहां पर वायु प्रदूषण का क्या हाल है? एयर क्वालिटी इंडेक्स कितने पर है और क्या लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो अभी भी 300 से 400 के बीच एक्यूआई लेवल लगातार बना हुआ है, जो कि इस बात की साफ तौर पर पुष्टि करता है कि गाजियाबाद अभी भी प्रदूषित है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जैसे ही कोई भी गाड़ियां कहीं से निकल कर जाती है तो जो धूल की कड़े हैं वो उस पैरामीटर पर उड़ती है कि वो ना ही आसमान पर पहुंच पाती है और ना ही वापस जमीन पर बैठ पाती है, जिसको लेकर लगातार छिड़काव की बातें भी की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम हो या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, इन सभी विभागों के ये दावे हैं कि लगातार 150 किलोमीटर से ज्यादा एरिया पर ये इस तरह का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन ये जो इंतजाम है ये कहा जा सकता है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिस तरह से गाजियाबाद की हवा पॉल्यूटेड होती जा रही है, ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया और उसको साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूलों को भी अब हाइब्रिड की तरह से आप खोल सकते हैं, यानी कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन क्लासेस की तरह चलेंगी, लेकिन इसके अलावा जिन स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं नहीं है वो बच्चों को बुला सकते हैं, जिससे साफ तौर पर ये संकेत गया है कि हाँ, गाजियाबाद की जो हवा है पहले के मुकाबले जो 500 के पार ये आंकड़ा पहुंच रहा था वो पहले के मुकाबले अब धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन पिछले लगभग 1.5 महीने से गाजियाबाद की हवा 300 से 400 एक्यूआई के आसपास लगातार बनी हुई है वो, और इससे लगभग 10 दिन से पहले की अगर हम बात करते हैं तो यह आंकड़ा लगातार 500 के पार छू रहा था। इसमें सबसे बड़ी कमियां जो देखी गई है वो देखी गई है गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरियाओं में। वहां पर आमतौर पर देखा जाता है कि सड़कें जिस तरह से टूटी होती है और वहाँ अलग अलग फैक्ट्रियों में जिस तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और वो उड़कर धुएं के रूप में पूरे गाजियाबाद को प्रदूषित करता है। तो ऐसे में देखने में आता है कि जब भी टू व्हीकल्स या फिर जो पैदल आदमी चल रहे हैं तो उनकी आंखों में जलन देखने को मिलती है, और इसका नतीजा सरकारी अस्पतालों में भी देखने को मिला, जहां पर किस तरह से मरीजों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही थी, जिनकी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां थी, आंखों में जलन जैसी बीमारियों की शिकायतें देखी जा रही थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद पिछले 1.5 महीने से गैस का चैम्बर बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है, अतुल शर्मा के पास आते हैं मेरठ से। अतुल, बात कर ले मेरठ की, तो मेरठ का क्या हाल है? यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है और क्या यहाँ पर कोई पाबंदी लागू की गई है? स्कूल खुले हैं या फिर स्कूलों को बंद कर दिया गया है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर जहरीले हवाओं के बीच लोग सांस लेने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से स्कूलों को बंद किया गया था। जो मासूम बच्चे हैं उनको स्कूल जाने से रोका गया था, लेकिन अब दोबारा सोमवार से सुचारू रूप से स्कूल चालू किए गए हैं। बच्चों की परीक्षाएं हैं उसको लेकर के चालू किए गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, मेरठ की अगर बात की जाए तो 380 तक एक्यूआई यहाँ पर पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में यहाँ मापा जा रहा है। और अगर क्वालिटी की बात की जाए लगातार जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बद से बदतर स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाती है, छिड़काव की बात की जाती है, लेकिन वो छिड़काव देखने को नहीं मिलता है। मेरठ के 3 क्षेत्रों में लगातार एक्यूआई बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रतापपुर हो, पल्लवपुरम हो या इंचोली क्षेत्र हो। इंचोली में 380 और प्रतापपुर में 320, यानी कहा जा सकता है कि 300 से ऊपर खतरनाक स्थिति में यहाँ जहरीली सांसों के बीच लोग मजबूर हैं। और लगातार अगर बीमारियों की बात की जाए, बीमारियों का अंबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंबार को बिल्कुल। लेकर के प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए हर साल इसी तरह से पॉल्यूशन की चादर कहीं ना कहीं लोगों को जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करती है। और सरकार की तरफ से प्रबंध की बात की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के अधिकारी एक तरफ व्यवस्थाओं की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए हकीकत की बात की जाए तो लगातार पॉल्यूशन के कहर के चलते लोग परेशान होने के लिए मजबूर रहते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। सुबह की अगर मॉर्निंग की बात की जाए तो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय में घर से निकलना उनका दुश्वार हो गया है। बिल्कुल। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह की अगर बात की जाए, मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब स्थिति में नापी जाती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुबह से ही कोहरा और पॉल्यूशन की चादर के चलते पूरा शहर ढका हुआ नजर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए। पीयूष, आपके पास आना चाहूंगी। पीयूष, क्या लग रहा है कि आज की सुनवाई में क्या ग्राफ 4 को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं स्थितियों को देखते हुए? क्या ग्राफ 4 की जो पाबंदियां लागू की गई हैं, क्या उसमें कुछ ढिलाई दी जा सकती है?
था और कल और परसों की बात करें तो थोड़ी बहुत जो ढिलाई है वो ग्रैप 4 में दी गई है, लेकिन चूंकि ग्रैप 4 को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, यानी कि ग्रैप 4 अभी भी दिल्ली में लागू है। और आज जब सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ग्रैप 4 को पूरी तरीके से दिल्ली में खत्म किया जाए या नहीं किया जाए। चूंकि ग्रैप 4 लागू होने की वजह से आप देखिए कि जो एक्यूआई लेवल 600 के पार पहुंच गया था, वो एक्यूआई लेवल घटकर 350 तक कई इलाकों में पहुंच चुका है, कई इलाकों में 280 तक पहुंच चुका है। यानी कि स्थिति तो खराब है, लेकिन पहले के मुकाबले जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है। और ऐसे में कोर्ट की यही कोशिश होगी कि इस स्थिति को बरकरार रखा जाए। हालांकि ग्रैप 4 लागू होने की वजह से कामकाज पर भी प्रभावित हो रहे हैं और स्कूल भी प्रभावित हो रहे हैं। तमाम जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से कई लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिन लोगों से जवाब मांगा गया है कि आप लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कवायद कर रहे हैं, निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि उस जवाब में क्या कुछ कहा जाता है। एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली में भले ही प्रदूषण का जो स्तर हो पहले के मुकाबले बेहतर हुआ हो, हालांकि अभी भी खराब स्थिति में है, लेकिन जो एक्यूआई ज्यादा था वो कम थोड़ा बहुत हुआ है। आप देखिए कि अस्पतालों में भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र बाकायदा बनाए गए हैं और खासतौर पे आरएमएल अस्पताल की बात करें तो जहां पर प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र यानी कि अलग से एक जो क्लिनिक है वो बनाया गया है, जिसमें पोल्यूशन से जिसको समस्या हो रही है, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अलग से अपना जो इलाज है वो इस अस्पताल में करा सकते हैं। और वहां पर भी मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो इसके साथ ही आप देखिए कि लोगों की आंखों में जो जलन की समस्या है वो ज्यादा बढ़ गई थी बीते 2 से 3 दिनों पहले आपने देखा था। और कई लोगों की इतनी समस्या हो गई कि उनको बाकायदा डॉक्टर से इलाज कराना पड़ा, कई लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। पीयूष, अब देखना तो यही निश्चित होगा रूप कि से आज जब सुनवाई होती है तो क्या पक्ष रखे जाते हैं। फिलहाल पीयूष आपका, अतुल आपका, जितेंद्र आपका, एसके वाजपेयी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि प्रदूषण से शहर शहर क्या हाल है, किस तरह की पाबंदियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।